पशुपति पारस का गठबंधन आरजेडी के साथ होने जा रहा है। लालू यादव पशुपति पारस की जो जुगलबंदी है, कहीं ना कहीं चुनौती तो बनेगी चिराग पासवान के लिए ना। उनके पास प्रत्याशी जुटेंगे क्या? हाँ बोलिए, प्रत्याशी जुटने का काम होगा क्या? उनका जनाधार सीटों पर उनकी तैयारी है। अरे जमानत जब्त हो गई, 5 सीट पर जमानत जब्त हो जाएगी, उनकी कोनो जनाधार है? आपको याद होगा 2 साल पहले पूर्व में मेला लगता था बाबा चौहरमल का, वहाँ ने उनको समाज में नकारने का काम किया है, अपमान करने का, वहाँ से उसको भगाया गया, समाज ने नकार दिया है। कोई उनके पास जनाधार है ही नहीं, न 3 में है न 13 में है। और गठबंधन किसके साथ करेंगे? नहीं करेंगे। आपकी पार्टी एनडीए में 3 में है, 13 में है। सुन लीजिए मेरी बात, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री मौजूदा वक्त में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बयान है, मैं उनका बयान को तरफ से मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि बीजेपी और जेडीयू ने सीटें बांट ली है, बीजेपी और जेडीयू ने धोखा दिया है, सीटें बीजेपी जेडीयू ने बांट ली। आपके हिस्से क्या है आप बता दीजिए। सीटों के बंटवारे की बात नहीं कर रहा हूँ, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे 25 के बाद। हम वही तो बोल रहे हैं कि एनडीए का शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे। और आने वाले समय में देखिए, मुख्यमंत्री जी का तो कार्यकाल बहुत अच्छा ही रहा है, 2005 से लेकर 2025 तक। आपकी पार्टी के नेता जेल भेजने की बात करते थे, उनको सवाल उठाते थे, नीतीश कुमार को लेकर क्या कहा है हम लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस ने एनडीए छोड़ने का ऐलान कर दिया है। और पशुपति पारस का प्लान बहुत साफ है, भतीजे चिराग पासवान से पुराना हिसाब किताब चुकता करना है। चिराग पासवान जिन सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे, चाचा पशुपति पारस उन सीटों पर उम्मीदवार जरूर उतारेंगे। खेल कमोबेश वैसा ही जैसा 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के साथ खेला था। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर जीतन राम मांझी का दावा यह है कि सीटों का बंटवारा भाजपा जेडीयू ने कर लिया। अब जीतन राम मांझी का दावा अगर सही है तो सवाल यह है कि फिर चिराग, मांझी और कुशवाहा के हिस्से क्या आया। तो एनडीए में सीट शेयरिंग पर भी बात करेंगे। हमारे साथ चिराग पासवान की पार्टी यानी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश प्रवक्ता दिनेश पासवान है। दिनेश जी, चाचा ने ऐलान कर दिया है कि वो एनडीए में नहीं है, एनडीए उन्होंने छोड़ दिया है। भारतीय जनता पार्टी से, जेडीयू से, एलजेपी से उनका कोई नाता रहा नहीं। लेकिन ये सवाल है कि जो खबर निकलकर सामने आ रही है, चिराग की मुसीबत बढ़ाएंगे चाचा। जिन सीटों पर आपकी पार्टी का उम्मीदवार होगा, उन सीटों पर वो उम्मीदवार उतारेंगे, तो जाहिर है संकट बनने वाले हैं 2025 में। कोई संकट बनने वाले नहीं है। आपको बता देना चाहते हैं कि पहली बात तो एनडीए में तो थे ही नहीं। अगर एनडीए में वो रहते तो जो लोकसभा चुनाव के समय उनको भी कुछ सीटें दी जाती, लेकिन उनको तो कुछ सीटें मिली नहीं, कोई संख्या मिली नहीं। एनडीए में थे, सीटें नहीं मिली, इसके बावजूद एनडीए में थे, इसलिए एनडीए में थे कि सीटें नहीं मिली। इसके बाद लोकसभा चुनाव के कार्यक्रमों में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में उनकी मौजूदगी होती थी। अब आप खुद देखिए, आपके फुटेज में उनसे कभी बयान लिया हुआ था, हम बोलते नहीं सकते थे कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे भगवान है, हम भगवान के साथ रहेंगे। आज क्या परिस्थितियां हुई कि वो उनसे अब अलग हो गए। परिस्थितियां हुई, आपने अलग होने के सिवाय कोई रास्ता नहीं छोड़ा। चिराग पासवान, देखिए, कोई अलग, जिनके पास जनाधार रहता है लोग उसी को पूछते हैं। कहीं न कहीं उनको समाज ने नकार दिया है और समाज से वो अपने आप को अपेक्षित महसूस कर रहे हैं। तो जिनके पास जनाधार रहता है, गठबंधन दल उसी को पूछती है। लेकिन जनाधार का इम्तिहान तो अभी हुआ नहीं। ऐसा नहीं हुआ, ये बताइए ना। ये लोकसभा चुनाव में दिनेश जी वो लड़े नहीं, विधानसभा चुनाव बाकी है, उसका नतीजा अगर जनाधार रहता तो चुनाव लड़ते ही, ऐसा तो नहीं है। वो तो गठबंधन में थे ही नहीं और अपने आप से निर्णय ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं। कल उनका कार्यक्रम हुआ था, आपके कैमरा में कैद हो गया, विजुअल लिए होंगे, तो क्या उसमें भीड़ थी? बिल्कुल भीड़, कोई भीड़ नहीं थी। जिस समय आदरणीय पशुपति पारस जी भाषण चल रहा था, उनका पूरा सभागार खाली था। नहीं, ऐसा नहीं है। अपने आप को देखिए, आप अपने आप को दलितों का नेता कहने में चूकते नहीं है, थकते नहीं है। तो आपको बता देना चाहते हैं कि वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल को मेले में जाने से कतराएं। स्वर्गीय जाते रहे, सुनिए ना, मेरी बात सुन लीजिए ना, कि बाबा चौहरमल, शिरोमणि बाबा चौहरमल के मेले में जाने से कतराएं। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के पे सवाल उठाएं, आदरणीय रीना पासवान जी को अपमान करवाएं, बड़ी माँ आदरणीय राजकुमारी देवी जी को गांव सौरबनी से सामान फेंकवाएं और आदरणीय चिराग पासवान जी को अपना खून कहलाने से कतराएं। और जब बिहार में बाढ़ की स्थिति हो तो उसे दिव्य शक्ति कह के बिहार से भाग जाए और अपने आप को दलित के नेता कहलाए। बोलिए,
आरोप तो आप पर भी है, चिराग पासवान पर भी है कि राजकुमारी देवी के मामले में घटिया राजनीति की है, परिवार के मामले को सामने लाकर। राजकुमारी देवी जी को सब कुछ फुल नीट आदरणीय चिराग पासवान जी शुरू से किया करते हैं, आज भी कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं राजकुमारी देवी अपने आप को असहज महसूस कर रही है। गांव में उनका सामान फेंकवाया गया, घर से उनको प्रताड़ित किया गया, पशुपति पारस जी की पत्नी के द्वारा उनका सामान को फेंकवाया गया, तो कहीं ना कहीं असहज महसूस की। और आदरणीय चिराग पासवान जी वहां पे जाने का काम किए, अपनी माता से मिले, माता की सुरक्षा मुहैया कराए। ठीक है, चलिए ये पारिवारिक मामला है। चिराग पासवान जी ने भी कहा कि भाई हम बहुत सहज नहीं होते हैं पारिवारिक विषयों को सामने लाने में, और पारिवारिक विषयों पर बात करने में मैं भी बहुत सहज नहीं हूं, लेकिन चूंकि ये बातें मीडिया में आती हैं तो सवाल हमें पूछने पड़ते हैं। लेकिन जो बेसिक सवाल है हमारा, जो हम आपसे जानना चाहते हैं कि पशुपति पारस का गठबंधन आरजेडी के साथ होने जा रहा है, लालू यादव पशुपति पारस की जो जुगलबंदी है, कहीं ना कहीं चुनौती तो बनेगी चिराग पासवान के लिए ना, बीजेपी के लिए। कोई चुनौती नहीं बनेगी। पारस जी न 3 में न 13 में उनका क्या गठबंधन का स्वरूप होगा नहीं होगा, उनके पास प्रत्याशी जुटेंगे क्या? हाँ बोलिए, प्रत्याशी जुटने का काम होगा क्या? उनका जनाधार, जनाधार सीटों पर उनकी तैयारी है। अरे जमानत जब्त हो गई, 5 सीट पर जमानत जब्त हो जाएगी, उनकी कोनो जनाधार है? आपको याद होगा 2 साल पहले पूर्व में मेला लगता था बाबा चौहरमल का, वहां ने उनको समाज में नकारने का काम किया है, अपमान करने का, वहां से उसको भगाया गया। कहीं ना कहीं समाज के नकारे गए हैं। हम लोग के वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल का मेला लगता है ना जी, हमारे समाज का धरोहर रहे हैं, हमारे समाज का नायक रहे हैं, तो मेला में जाने का काम क्यों नहीं किए? कहीं ना कहीं उनको दलित समाज ने नकार दिया है, कोई उनके पास जनाधार है ही नहीं, न 3 में है न 13 में है। और गठबंधन किसके साथ करेंगे? नहीं करेंगे। तो आप एनडीए में नहीं, आपकी पार्टी एनडीए में 3 में है कि 13 में है? जीतन राम, सुन लीजिए मेरी बात, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, मौजूदा वक्त में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बयान है, मैं उनका बयान को अपनी तरफ से मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि बीजेपी और जेडीयू ने सीटें बांट ली है, बीजेपी और जेडीयू ने धोखा दिया है, सीटें बीजेपी जेडीयू ने बांट ली। आपके हिस्से क्या है, आप बता दीजिए कितनी सीटें देखिए जेडीयू ने आपको दी है? गठबंधन जो हम लोग का एनडीए का जो घटक दलों का जो गठबंधन है, गठबंधन की कोई मर्यादा होती है, कोई सीमाएं होती हैं, गठबंधन कोई धर्म होता है। और बात रही जीतन राम मांझी की, तो अपने आप को जो भी संख्या बल बोले हैं, तो हर पार्टी की अपनी इच्छाएं होती हैं, अपनी सीमाएं होती हैं। हर पार्टी चाहती है कि हम बहुत ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े, तो कहीं ना कहीं ये गठबंधन दल में आपस में बैठकर ही सीटों का निर्णय लिया जाएगा। कौन कितने दलों पे चुनाव लड़ेगी नहीं लड़ेगी, आने वाले वक्त में ही साझा हो जाएगी बिहार की जनता के सामने। उनको बहुत तकलीफ है कि एनडीए में भाव सिर्फ चिराग पासवान और नीतीश कुमार को मिल रहा है, झारखंड में आपको सीटें मिल गई, दिल्ली में आपको सीटें मिल गई, उनको नहीं पूछा देखिए ये एनडीए घटक दल और शीर्ष नेतृत्व तय करती है कि कौन सीटें पे कहां से चुनाव लड़ेगी। हम लोग झारखंड में चुनाव लड़े या दिल्ली में लड़े, तो एनडीए भी जो शीर्ष नेतृत्व है वो तय करते हैं। और बात रही जीतन राम मांझी की, तो जाहिर सी आपको बता रहे हैं कि सबकी अपनी इच्छाएं होती हैं, चाहते हैं कि हमारे दल से जितना संख्या में हम चुनाव जीते। और हम लोग में एनडीए में कोई सीटों के बंटवारे को लेकर कोई किंतु परंतु नहीं है, आपस में बैठेंगे शीर्ष नेतृत्व और आपस में सीटों का मसला सुलझ जाएगा। किंतु परंतु बहुत है एनडीए में, सीटों के बंटवारे को लेकर भी है। अगर किंतु परंतु नहीं होता तो जीतन राम मांझी को यह नहीं करना पड़ता कि बीजेपी जेडीयू ने हमको धोखा दिया है। सीएम फेस को लेकर किंतु परंतु है। सुनिए, आप एनडीए के एक महत्वपूर्ण दल के प्रवक्ता हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता है दिनेश जी, लंबे वक्त से मैं तो कहता हूँ कि बहुत काफी वक्त से आप पार्टी से जुड़े हुए हैं, चिराग पासवान के करीबी हैं, आपका बयान आधिकारिक माना जाएगा। कर दीजिए, नीतीश कुमार 2025 के बाद मुख्यमंत्री होंगे। हम वही तो बोल रहे हैं आपको कि शीर्ष नेतृत्व और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के जो भी उनका जो विजन है, विजन की बात नहीं है, आप कह दीजिए ना, लोजपा रामविलास का प्रवक्ता है कि नीतीश कुमार ही 2025 के बाद भी मुख्यमंत्री होंगे अगर एनडीए को बहुमत मिला। आपको वही तो बता देना चाहते हैं कि जो सीटों का जो मसला है, जो सीटों का बंटवारे की आप बात कर रहे हैं, तो आपको कहना चाहते हैं कि देखिए ये बातें 2024 का लोकसभा चुनाव वक्त यही चल रही थी कि आपस में एनडीए में टूट है, कंफ्यूजन है, नहीं चल रही थी। सीटों के बंटवारे की बात नहीं कर रहा हूँ, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे 25 के बाद। वही तो बोल रहे हैं कि एनडीए का शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे। और आने वाले समय में देखिए मुख्यमंत्री जी का तो कार्यकाल बहुत अच्छा ही रहा है, 2005 से लेकर 2025 साल। अरे आपकी पार्टी के नेता जेल भेजने की बात करते थे, उनको सवाल उठाते थे, नीतीश कुमार को लेकर क्या-क्या कहा है? हम लोग 2020 में हम लोग की पार्टी ने, हमारे नेता ने अलग चुनाव लड़ने का निर्णय लिए थे और हम लोग अकेले अपने चुनाव लड़े। पार्टी अपनी जो भी जमीन खोई हुई थी या जो भी उनकी हम लोग का जो नेता का जो बिहारी फर्स्ट जो विजन था, उस कोऑर्डिनेशन कमेटी में नहीं बैठ पाई, इसलिए हमारे नेता ने निर्णय लिए और संजोग से हमारे नेता बिहार के एक लोकप्रिय नेता के तौर पर उभरे और हम लोग 25 लाख मत प्राप्त भी किए।
और आज हम लोग गठबंधन दल में है, तो कोई किंतु परंतु कहीं तक है ही तो आप नहीं। लोग भी तो नारा लगाते हैं 2025 माफ कीजिएगा बिहार का सीएम कैसा हो, अच्छा ये बताइए, चिराग पासवान जैसा हो, ये कब बताइए, बनेंगे चिराग सीएम? लोक जनशक्ति पार्टी के हर कार्यकर्ता चाहेगा, हर एक कार्यकर्ता चाहेंगे हमारे नेता बिहार के सीएम हो, तो बिहार के मुख्यमंत्री हो। सम्राट चौधरी की ठीक है, दावेदारी पहले है ना, सम्राट चौधरी फर्स्ट। इनकी दावेदारी पहले है, नहीं है कि पार्टी का हम कार्यकर्ता के साथ हम भी चाहेंगे कि हमारे नेता विधानसभा का चुनाव लड़े। हम कार्यकर्ता कैसे, तो हम भी चाहेंगे ना कि हमारे नेता चुनाव लड़े। तो हर पार्टी का हर कार्यकर्ता चाहती है कि उनका नेता शीर्ष कुर्सी पर बैठे। चलिए, हमारे साथ दिनेश पासवान थे, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता हैं, और जाहिर है जो जरूरी सवाल चिराग पासवान को लेकर, चिराग पासवान की पार्टी को लेकर और चिराग पासवान के चाचा को लेकर 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर, इन सारे सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश हमने की है। इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।